वेलकम टू सक्सेस पॉइंट ऑफ फिजिक्स। इससे पहले जो है बायोलॉजी का भी और केमिस्ट्री और साइंस का जो है वीडियो डाला हुआ है, तो आप लोग देखे होंगे, नहीं देखे तो प्लीज़ वहाँ से देख लीजिए। और आज देखेंगे बायोलॉजी से ही बहुत सारा क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले जो है यहाँ पे देखिए, ये फिगर जो है एक इंसान का ही है, और यहाँ पे जो है ये जीव है। देखिए यहाँ मुख गुहा है, ये जो है ग्रास नली है, ग्रासनी अमाशय इसको कहते हैं हम लोग। यहाँ पे फिगर में सब चीज़ दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं लीवर, ग्रासनली, इस टाइप से सारे कुछ दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। थोड़ा बहुत यहाँ पे जो है मस्तिष्क के बारे में भी देख लेते हैं, क्योंकि मानव का मस्तिष्क का भार क्या होता है, 3 पाउंड का, लगभग 3 पाउंड का। और इसका कितना ग्राम होता है, 1300 से 1400 ग्राम का होता है। मस्तिष्क का काम क्या होता है, या सोचने का, हृदय गति का नियंत्रण करना और शरीर को संतुलन बनाए रखना, ये तीनों में उत्तरदायी होता है। तो देखिए ये जो है, ये ऊपर वाला भाग को हम लोग खोपड़ी बोलते हैं, ये सेरेब्रम होता है। यहाँ पे सारे चीज़ दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि किसको क्या बोला जाता है। मेरुरज्जु है, सारे चीज़ यहाँ पे देखा जाता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन बच गया था, उसी को हम लोग फिर से कर रहे हैं। तो चलिए वहीं से स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिलता है, गलत है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है, ये भी गलत है। शरीर में सारा किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, ये सही है। शरीर में सारा, ये भी गलत है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है, इसका आंसर हो जाएगा 1200 सीसी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है। मानव गुर्दे का जो है सामान्य कार्य नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रण करना। अगला है कि एंजाइम मूलतः क्या है, तो एंजाइम मूलतः क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज के इथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि जाइमेज। अगला है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एंजाइम। अगला है कि लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से कुछ की उपस्थिति में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1 और 2 सही है, पित्त अम्ल और लाइपेसेज। अगला है कि मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गेस्टेस जो है वो नहीं है। बाद बाकी ट्रिप्सन, टाइलिन, पेप्सिन, ये सब जो है एंजाइम है। अगला है कि हमारे आहार में सभी प्रोटीनों का पाचन केवल क्षुद्रांत में होता है, और कारण है कि अग्नाशय से प्रोटीनों का पाचन करने वाले एंजाइम को क्षुद्रांत में छोड़ा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए गलत है, परंतु आर सही है। अगला क्वेश्चन है, स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम क्या है, इसका आंसर हो जाएगा एमाइलेज। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना से संलग्न होता है, इसका आंसर हो जाएगा वृत्तांत। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त की क्षीणता क्या कारण है, इसका है रक्त में प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन्स क्या है, तो इसका हो जाएगा आंसर ए, यानी कि कार्बनिक यौगिक है। निम्नलिखित में से कौन यौगिकों को किस समूह का सहायक आहार कारक कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको विटामिन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें 15 धातुएं हैं, जो प्रभुत मात्रा में आवश्यक
होती है वे है, इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर का सी, यानी कि पोटासियम होता है, सोडियम होता है, मैग्नीशियम और कैल्शियम। अगला है 4 नंबर, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, इसका आंसर हो जाएगा वसा में। अगला क्वेश्चन है, सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि वे बड़े स्रोत में केवल पोटासियम के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार में निम्नलिखित नियमित रूप से ताज़े फल और सब्जियों का ग्रहण करना वांछनीय है क्योंकि ऑक्सीकरण रोधी तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं। ऑक्सीकरण रोधी तत्वों व्यक्ति के स्वस्थ बने रहने और दीर्घायु होने में किस प्रकार सहायक सिद्ध होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि शरीर में सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी होने वाला रोग सम्मिलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ये नहीं है, बाद बाकी सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मिर्च में जो है सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है, किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है, तो लोहे के। अगला है, निम्नलिखित विटामिन में कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है, तो विटामिन ए जो है विटामिन ए शरीर जो है उत्पन्न नहीं करता, यानी कि उसमें नहीं होता है, और विटामिन सी जो है भंडारित नहीं होता है, जैसे आप लीजिएगा तो वो निकल जाता है, विटामिन सी जो है उस स्टोर नहीं कर सकते हैं। अब देखते हैं, रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है, तो रक्त का थक्का बनने में जो है विटामिन के की आवश्यकता होती है। अगला है कि निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है, इसका आंसर हो जाएगा विटामिन B12 यस, और विटामिन के दोनों होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुर स्रोत है, विटामिन ए का प्रचुर स्रोत क्या है, आम है। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है, विटामिन ए का महत्वपूर्ण स्रोत जो है गेहूं अंकुर का तेल, गेहूं अंकुर का तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे दे दिया है कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, तो किसका नहीं होता है, विटामिन ए का नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विटामिन में कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन B6, ये जो है स्वप्न को अधिक देर तक याद रखने में सहायता करता है। अगला है कि स्तंभ 1 यानी सूची 1 सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए, तो इसका हो जाएगा रेटिनॉल। रेटिनॉल का जो है नेत्र सूख कर लाल होना। टोकोफेरॉल का जो है टोकोफेरॉल का हो जाएगा बंध्यता। साइनोकोबाल एमीन का हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा घातक रक्त। और पैरिडॉक्सिन का हो जाएगा, इसका हो जाएगा मानसिक व्याधि। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा।